नाज़रीन, कुछ देर बाद हम आपको मिड लाइन में ले चलेंगे जहाँ से हमारी प्रस्तक का आगाज होगा और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से, और इसी तरह बहुत सारे दुनिया के ममालिक है, इंडिया है, यूके है, बहुत सारे ममालिक हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत हासिल कर सकें। कामरान साहब, आपको इस वक्त आवाज़ आ रही है कामरान साहब गाने की? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, इस वक्त हम लाइन पे हैं, लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम जी। हालेलुया। अगर आप कंटिन्यू करें, आपने कुछ यू वांट टू से एनीथिंग? जी 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 जी, मैं अभी एक मिनट में करता हूं। नाज़रीन, आपसे माज़रत खा है कि प्रोग्राम कुछ वक्त पे शुरू ना किया जा सका है। तो मैं आपको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में आपको तमाम को खुशामदीद कहता हूँ, और तमाम मीडिया पर इस वक्त देखने वालों को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, इंडिया से, और जो हमारी इस प्रस्तिश को लीड करेंगे वो मिडलैंड से हैं, कामरान पीटर साहब हैं। वो पहले भी जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं और उनका 1:30 बजे का टाइम होता है, 1:30 पे वो रोजाना करते हैं, हजारों लोग साथ शामिल होते हैं। तो मैं उन्हें कामरान पीटर साहब को दावत देता हूं कि वो प्रस्तिश का बाकायदा आगाज करें। हालेलुया। हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने साथ, अपने घराने के साथ, अपनी मिसिस समीना पीटर के साथ आप सबको जय मसीह की सलाम और खुदावन की बहुत सी खुशियां आपकी जिंदगी में बोलता हूं। मैं खुदावन का खादिम होने के नाते उसके नाम को आपकी जिंदगियों में कायम करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावन का नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जो सब नामों से मीठा नाम है, आपकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। हम वुल्वरहैम्पटन में रहते हैं, हमारा ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है। हम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को रन करते हैं और हम ब्रदर सैमसन जावेद का और ब्रदर जावेद का न्यू कासल से हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया फ्री ऑफ चार्ज के हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। और बहुत से लोग डिफरेंट कंट्री से हमारे साथ इस जगह पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस इबादत को यूके टाइम के मुताबिक 3 बजे तक फिनिश करें और खुदावन के खादिम मिस्टर शरीफ पीटर कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे और बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। लंदन से हमारे साथ सैम दास मौजूद हैं जो खुदावन के खौफ में चलते हैं, खुदावन की हजूरी को अपने साथ कैरी करते हैं और वो हमारे साथ हमें वर्शिप में लीड करेंगे। सो इससे पहले कि हम
वर्शिप में जाएं। हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी हजूर खुदाउन की हजूरी को महसूस करें यीशु मसीह के नाम से। और खुदाउन आपका रहम, आपका तरस खुदाउन आपके लोगों में चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदाउन यीशु मसीह नासरी, हम आपके दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना आसमान पर तख्त छोड़कर खुदाउन आप हमारे दरमियान में आ गए खुदाउन, और आपने अपनी जान दी, हमारे गुनाहों को उठा लिया और हमारी तमाम तर कमी कमजोरियों से हमें आजाद किया। खुदाउन इस सर्विस को इस खुदाउन आपके पाक रूह की कंट्रोल में देते हैं खुदाउन। हमारा गाना बजाना, खुदाउन कलाम का खुलना, बीमारों के लिए दुआ करना, पाक रूह आपकी कुदरत, आपके मोजज़ात को जाहिर करे खुदाउन यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदाउन जो लोग जिस उम्मीद के साथ, जिस फेथ के साथ खुदाउन इस मीटिंग में शरीक हुए हैं खुदाउन, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाउन उन सबको बरकत देते हैं। और खुदाउन अपने मुल्क के लिए खुदाउन, हम यूनाइटेड किंगडम के लिए, क्वीन के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए, अपने पार्लियामेंट के लिए खुदाउन आपकी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं खुदाउन, और यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदाउन आपकी बरकत आपके लोगों के ऊपर ठहरे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप हमारे खुदाउन सरबराहों को खुदाउन आप विजडम दें कि इस जो डिफिकल्ट टाइम खुदाउन जिसमें से हम गुजर रहे हैं खुदाउन वो आपके लोगों के लिए वाइज डिसीजन ले सकें खुदाउन। इसी तौर से हम परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस को भी आपके सामने रखते हैं खुदाउन, जो आपके नाम से इस टाइम पे खुदाउन भूखे हैं, या खुदाउन उनको आपके नाम की वजह से खुदाउन लोग खुराक नहीं दे पा रहे खुदाउन। मैं चाहता हूं कि आपका आसमान खुल जाए और खुदावंद आपके लोग बरकत पाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। फलाउन तलाबश मराताला व सलाउल्लाह हतेले बिरिकुल सफलांतरा आरी में सोत्रो बाबा संताली बीबी शांदोरा फी अलामारा तोरो बाबा संताली बीबी सनांतोरा बाबा सिया। खुदावंद का आसमान आपके लिए खुल जाए, खुदावंद का आसमान आपके लिए खुल जाए। आसमान जो उसका अच्छा खजाना है आपको हर एक बरकत से मालामाल करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इस टाइम के पर जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। फलाउन तला बश मलाताला और अबा संता लिबे शोन तोरो बाबा संता लिबे ए रे में साको तोरो बाबा साला तोला वे रे में साको बाबा सिया। हम अपने दिलों को तैयार करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। फंदाला बाबी शो थोरो और बाबा संता लेबीन तोरो बाबा सिया। खुदावन को बोले, खुदावन मुझे कलाम की रोटी खिलाएं, खुदावन मुझे कलाम की रोटी खिलाएं, खुदावन मुझे कलाम की रोटी खिलाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन मुझे कलाम की रोटी खिलाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वल्लाहुन तआला शोत्रो बाबा संतले हरी मामा संतो बाबा संतो लेबी बीबी शंतरो फी अरा बाबा संतो लेबी बीन सोरबा सियातरो कोहुतला बीबी संतो रबानस्किया। खुदावन इस प्लेटफॉर्म को मैं बरकत देता हूं। जितने लोग हमें घरों में सुन रहे हैं खुदावन आपकी हजूरी को, आपके खुदावन आपकी कुदरत, आपके मसा को महसूस करें खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हम अपनी इबादत को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम हमारे साथ खुदा के खादिम ब्रदर सैम दास लंदन से मौजूद हैं, वो हम वर्शिप में लीड करेंगे। ब्रदर इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज। जी वी कैन हियर यू। जय मसीह की सब सुनने वालों को और देखने वाले को जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। I would like to really thank you from the bottom of my heart, और स्पेशली पास्टर कैमरॉन साहब के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मौका दिया कि खुदावंद की वर्शिप में हम सब शामिल हों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी आंखें बंद करें while I'm going to say a small prayer, please. Lord God, we give you thanks for you are good and your mercy is endless. Hallelujah. Here I stand at the start of this holy week, this week in which your church remembers Jesus' passion and death. And I am distracted by many things. Turn my eyes now onto the one who comes in your name, the only one who can open the gates of righteousness, the one who answers when we call. We bless you, Lord, for shining your light upon us and sending your son to us in human frailty. To walk to the road, we walk to the road and open our eyes so that we may see him coming and praise him with a pure heart. And may walk in the ways of suffering and share all this in his resurrection. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you
and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. 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 आइए हम खुदावन के हुजूर में यीशु के नाम से उसकी हमद करें, प्रेज करें, and we thank him for his goodness, for his mercy that he has shown. So we really want to thank the Lord as we turn our eyes upon the Lord in the name of Jesus Christ.
Search me and try me, Master, today. Whiten and snow, whiter than only I know. You think that you still need to go, people. Hello. खुदावन का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है, खुदावन ये मौका दिया। अभी मैं आपके सामने एक और गीत पेश करूंगा जिसमें ये सिर्फ है कि यीशु का नाम है इस जहां में, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं बख्शा गया। एंड वी प्रेज गॉड फॉर दैट। एंड ये जरूरी है कि हम अपने दिलों में यीशु मसीह को रखें। कोई भी काम करना है तो उसे सबसे पहले देखें वो कैसे इस दुनिया में आया, उसने अपना कफारा दिया, खून बहाया। एंड दिस इज हाउ वी प्रेज हिम फॉर दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सोने की तैयारी कर रहे हैं। Mariah, you have some rice? The nurse gonna have some rice. What? Huh? You gotta have some rice first. Yeah, get out and go do it. Feed them fast. Feed them fast. You want to eat? Yeah, feed rice. Rice नहीं wants के खाने। But his mic is on. Can you please check the please?
थैंक यू ब्रदर सैम। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे, अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और उसका मसा, उसकी हुजूरी आपको गाइड करती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जैसा कि आज आप सब लोगों को मालूम है कि हम पाम संडे को, खजूरी इतवार को हम इकट्ठे मना रहे हैं, और जैसा कि हमने अपने सब व्यूअर्स को पहले से बताया था कि वी विल डू द होली कम्युनियन टुडे। सो कलाम से पहले, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, हम होली कम्युनियन की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड और ग्रेप जूस मौजूद है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम इस होली कम्युनियन के इस सर्विस में शामिल होंगे। अगर आपके पास ब्रेड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने आज होली कम्युनियन की सर्विस करनी सी, हमारे पास कम्युनियन और ब्रेड मौजूद है और हम होली कम्युनियन को करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हम किताबे मुकद्दस में से होली कम्युनियन की रीडिंग करेंगे, और मैं अपनी मिसेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिसेस समीना पीटर के वो कलाम को पढ़े हमारे लिए। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब
23 سے اور ہم 23 سے 32 تک پڑھیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کرنتھینس اس کا 11 باب اس کی 23 سے 32 آیت تک میں پڑھوں گی. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. جیسا کہ ہم نے ابھی کلام مقدس میں پڑھا، on the night Jesus Christ was betrayed, he took bread, blessed it and broke it and said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Amen. And after the supper, he also took the cup and gave thanks and said, this cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Amen. Amen. Thank you, Father God, for your love. Thank you for your amazing grace, Lord. Thank you, Father God, for giving your only begotten Son for our sins, Lord. Lord Jesus, you are the true bread of life, came from heaven, died for our sins on the cross, and rose again, ascended to the heaven, and coming back again. Lord, let the power of your body come into this bread, Lord. Hallelujah. And let, Lord, also we bring this cup near to the throne of grace, Lord. Let the power of your blood will come into this cup, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. We'll take the Holy Communion together. So I will distribute among my children, then we'll take it and we'll take it together. But let's say the Lord's Prayer. Hallelujah. Our Father, who art What in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Body of Lord Jesus Christ broken for you. Body of Lord Jesus Christ broken for you. Body of Lord Jesus Christ broken for you. Amen. Body of Lord Jesus Christ broken for us. Amen. Amen. Blood of Jesus shed for you. Blood of Jesus shed for you. Blood of Jesus shed for you. Amen. The blood of the everlasting covenant, the blood of Jesus shed for us. Amen. Amen. خداوند آپ کو بہت برکت دے، اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے اور اس کی برکت، اس کا مسا، اس کی حضوری آپ کے اوپر ٹھہری رہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. اس سے پہلے کہ خداوند کا خادم مسٹر شریف پیٹر لنڈن سے جو خداوند کا کلام ہمارے لیے لے کے آئے ہیں، اس کلام کو کھولیں اور آئیں اپنے دلوں کو تیار کریں اور ہمارے ساتھ خداوند کے سورما، خداوند کے داس، خداوند کے خادم مسٹر سنیل اختر جو خداوند کے پرستار بھی ہیں، ہمیں ایک کلام کے اس میں گیت میں ورشپ لے کے جائیں گے.
तेरा कलाम जमाने में जैसे भी आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने जमाने में है खुदावंदा, असर असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। सो मेरी दरख्वास्त है कि वो इस गीत को, इस ज़बूर को हमारे साथ वो लीड करें और उसके साथ कलाम के लिए दुआ भी करें। Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. The name of Jesus is higher than any other name. The name of Jesus is higher than any other name. Hallelujah. तेरा कलाम ज़माने में Hallelujah. मिस्टर शरीफ पीटर, आप अपने माइक को म्यूट कर दें प्लीज। Hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. We praise you, Lord. ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. The time is very near. He is coming very soon. Hallelujah. تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ. Jesus. تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ.
हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद यीशु नासरी, आप भले हैं, आपकी शफकत अब्दी, आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है खुदावंद, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि आप जल्द आने वाले हैं खुदावंद, इसलिए खुदावंद हमें तैयार होने की जरूरत है खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हमें तैयारी की रूह दें खुदावंद, अपने कलाम के लिए तैयारी की रूह दें खुदावंद, क्योंकि वो कलाम जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है खुदावंद यीशु नासरी। आपकी विजडम को मांगते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मांगते हैं, ताकि खुदावंद जो कुछ आज प्रीच किया जाए, जो कुछ आज हमें बताया जाए, समझाया जाए खुदावंद, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट होगा खुदावंद यीशु नासरी। और खुदावंद हर एक चीज जो है खुदावंद इस सराउंडिंग से हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी आज है खुदावंद, इस कलाम से दूर होने की करने की कोशिश करे खुदावंद। खुदावंद आपके माइटी एंजल्स को मांगते हैं खुदावंद, आपके वॉरियर एंजल्स को मांगते हैं, ताकि खुदावंद हर एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन, हर एक किस्म की खुदावंद इधर उधर की परेशानी, टेंशन है खुदावंद, हमें इस वक्त, इस टाइम पीरियड, इस टाइम फ्रेम में खुदावंद परेशान ना कर सके, भटका ना सके, बल्कि खुदावंद हमारा रूह, हमारी जान और खुदावंद हमारी अकल खुदावंद यीशु नासरी पूरे जोर से, पूरी ताकत से खुदावंद आपसे मोहब्बत करे और खुदावंद इस कलाम की तरफ मुतवज्जो हो। खुदावंद यीशु आपके खादिम को, मिस्टर पीटर को मैं खुदावंद आपके हाथों में देता हूँ खुदावंद यीशु नासरी इनकी जुबान का जिम्मा लें, ताकि खुदावंद ये हर एक लफ्ज जो इनके मुंह से निकले खुदावंद पाक रूह की हिदायत से हो, और खुदावंद किसी भी तरीके से खुदावंद शैतान किसी भी तरीके से खुदावंद एक लफ्ज भी ना चुरा सके खुदावंद यीशु, आपके बड़े बुजुर्ग यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हेलो, आप सब मुझे सुन सकते हैं? मिस्टर पीटर, हम आपको वेलकम करते हैं। आप प्लीज, हाँ जी, आप प्लीज स्टार्ट करें। मोबाइल को थोड़ा करीब ले जाएं आपने। नहीं, थोड़ा नीचे, आपके ऊपर से कट रहा है, ऊपर से कट रहा है, जरा इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे जी। अभी नहीं ठीक हुआ, अभी आपका बिल्कुल चेहरा यस, अभी ठीक है? नहीं अभी भी नहीं ठीक, चलें ठीक है, अभी इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम से मैं आप सबको जय मसीह की और शलोम कहता हूं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब इकट्ठे होकर खुदा के पाक कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो चुनी हुई कौम है, शाही काहिनों का फिरका है, और वो मुबारक हैं क्योंकि उनका खुदा याकूब का खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। तो जैसे मैंने कहा कि आप वो लोग हैं जो खुदा के चुने हुए लोग हैं। आज को जो हमारा मौजू है वो है पाम संडे या खजूरों का इतवार। हम हर साल इसे मनाते हैं, और आज जिन दो बातों पर मैं बात करूंगा, एक तो खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना अंदाज में दाखिल होना, और दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था, आज एक रुकावट उसमें आ रही थी, क्योंकि जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है, एक बहुत बड़ा हजूम उसके इस्तकबाल के लिए आता है, और वो समझते हैं कि शायद आज हमें हमारा बादशाह मिल गया। वो उसे बादशाह बनाना चाहते थे। अगर हम देखें तो
पुराने ऐदनामे में ये वादा किया गया था, जैसा कि लिखा है जकरिया की किताब में कि जब वो कोई बादशाह होता था उसके सामने वो अपने कपड़े बिछा देते थे, जैसे याहू जकरिया की किताब में आया है 9:10 में कि जब वो जकरिया को बादशाह बना रहे थे तो बादशाह जीता रहे, उन्होंने अपने कपड़े उसके पैरों के नीचे बिछा दिए थे। आज भी यही हो रहा था कि यस्सु जो था उसका इस्तकबाल एक बादशाह के तौर पर, एक शहनशाह के तौर पर लोग करना चाहते थे, उसको बादशाह बनाना चाहते थे। और अगर यस्सु चाहता तो शायद एक गेम चेंज हो सकती थी, लेकिन यस्सु ने इसको कबूल नहीं किया, लोगों के फैसले को कबूल नहीं किया। अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे दुनिया में वाकयात हैं कि जब अवाम उठ खड़ी होती है तो फिर खेल बदल भी सकता है। रोमियो के का दौर था, यहूदी कौम गुलाम थी और वो समझते थे कि हमारा बादशाह जो है वो आने वाला है, और आज उन्होंने जो मुजाहरा किया वो शायद यही था कि हमारा बादशाह आ गया है। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर हम देखें, एशिया में देखें, अयूब के जमाने में अयूब एक बहुत ताकतवर सदर था, लेकिन जब आवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई तो हालात बदल गए। भुट्टो जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, जब आवाम 77 में उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई तो हालात बदल गए। रजा शाह पहलवी जो कि बहुत ताकतवर बादशाह था, आवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई तो हालात बदल गए। आज ये एक चैलेंज था, लेकिन यस्सु उसको चाहता नहीं था, क्योंकि यस्सु का काम ये था कि वो जिस काम के लिए आया था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, उनको मुआफ कराने के लिए, उनको बख्श देने के लिए, अपनी जान देने के लिए, वो इसको कबूल नहीं कर सकता था। वो शाहाना अंदाज में दाखिल होता है। यसाया नबी उसका 62 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है कि मेरा खादम आता है, वो गधे बल्कि लादू पर सवार है। खुदावंद यीशु मसीह एक खादम की सूरत में गधे पर सवार होकर आ रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कबूल नहीं किया कि वो बादशाह बन जाता। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो क्या करते थे कि अपनी जो मुनादी है उसका जो आने का मकसद था वो अपनी बादशाही कायम करना नहीं था, बल्कि खुदा की बादशाही जो थी उसकी उसने मुनादी की। अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने ज्यादा जो वक्त गुजारा, ज्यादा बात जिस बात पर की, जिस टॉपिक पर द मोस्ट स्पोकन जो टॉपिक था वो यही था खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही। जैसे मैंने कहा कि वो जिक्रिया में दूसरा सलातीन में, ये दूसरा सलातीन का असल में 9:13 में था जब उन्होंने अपनी पोशाकें उसके कदमों में बिछाई थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना अंदाज में दाखिल होता है, उसने इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि वो खुदा की बादशाही के लिए जो उसने काम करना था उसके लिए उसने इस चीज को रद्द किया। वो बादशाह बनना नहीं चाहता था, उसने लोगों के इस फैसले को रद्द कर दिया। अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि उसने खुदा की बादशाही की मुनादी करनी थी, खुदा की और आसमान की बादशाही की मुनादी करनी थी। इसीलिए जब हम रोज पढ़ते हैं दुआए रुबानी में हम रोज इस बात का इकरार करते हैं कि तेरी बादशाही आए। हम उसकी बादशाही का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस बादशाही के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि उस बादशाही के लिए हमें
कलाम को पढ़ना है और उसको फैलाना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग जो हैं मुबारक लोग हैं, खुदा की चुनी हुई कौम है, आप इस खुशखबरी के मालिक हैं जो आपको दी गई है। और दानियल 2:44 में लिखा है कि उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अबद तक कायम रहेगी। वो सल्तनत जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उस सल्तनत के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि वो बादशाही उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि हर एक घुटना उसके हजूर ना झुके और हर एक जुबान ये इकरार न करे कि यस्सु ही खुदावंद है। तब खुदावंद का आना होगा। जैसे अभी हमारे बेटे सुनील ने ये वो गीत गाया कि तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तो हमें इस खुशखबरी पर ध्यान देना है, क्योंकि यही हमारे तमाम दुखों और तकलीफों को दूर कर देगी। हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा के कलाम में से सीखना है, पढ़ना है, सुनना है और सुनना खुदा के कलाम से, ताकि फिर हम खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकें। कलाम मुकद्दस जो हमें दिया गया है, हम इसके वारिस हैं। ये लिखा गया और इसकी 66 किताबें हैं जो कि 40 लोगों ने रूह की हदायत से लिखी। पहली 5 किताबें मूसा ने 3500 साल पहले लिखी और आखिरी किताब यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना ने तकरीबन 1900 साल पहले लिखी। सबसे पढ़े जाने वाली किताब हमारी बाइबल मुकद्दस है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। सैकड़ों जुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है और अरबों कापियां छापी गई हैं और जदीद साइंस ने इसकी तस्दीक की है। जब हम इस विरसे के मालिक हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और बाइबल में क्या है? इसमें सब कुछ है। इसमें तारीख है, जुग्राफिया है, सियासत है, नफ्सियात है, साइंस है, शायरी है, फलसफा है, मरसिये हैं, लेकिन सब कुछ आखिर में खुदा की मोहब्बत और उसका फजल और उसकी सिफात बताई गई हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। जब मैं वहां पे था तो उस वक्त वो वाहिद कॉलेज था पाकिस्तान में जहां पे पूरे पाकिस्तान से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल से स्टूडेंट्स आते थे। तो वहां के जो प्रिंसिपल थी, एक मिसेस कमाल उनका नाम था, जो मुस्लिम थी, उन्होंने स्टूडेंट से एक दिन सवाल किया कि दुनिया की मुकम्मल तरीन किताब कौन सी है, और कोई स्टूडेंट बता ना सका, जबकि उसमें 50 क्रिश्चियंस होते थे और 50% मुस्लिम होते थे। बहुत बड़ी क्लास होती थी। तो उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि क्रिश्चियंस भी ये जवाब नहीं दे सके, क्योंकि दुनिया की अजीम तरीन किताब, मुकम्मल तरीन किताब बाइबल है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा की मदद मांगे, दुआ करें, रूह पाक की मदद से गुनाह से तौबा करें और किसी तासुब के बगैर पढ़ें। अक्सर लोग जो हैं वो जब पढ़ते हैं बाइबल को तनकीदी निगाह से पढ़ते हैं, तासुब की निगाह से पढ़ते हैं, तो उनको कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए हमें अगर खुदावंद के जलाल को देखना है तो खुदा के कामों को पढ़ें। और आज के दौर में, जबकि मीडिया का दौर है, इसकी बहुत प्रचार किया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इसको पढ़ें, सीखें और उसकी बादशाही के लिए काम करें। क्योंकि अगर हम उसकी बादशाही के लिए काम नहीं करेंगे तो हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि खुदा यीशु मसीह जल्द आए। हमें उसके लिए काम करना है ताकि हर एक घुटना उसके हजूर झुके, हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। आज के दौर में, आज के दिन, जब यीशु यरूशलेम में एक शाहाना अंदाज से दाखिल हुआ, वो बादशाह बन सकता था,
रोमियों को शायद मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुदावंद इसलिए नहीं आया था, वो मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया था, इसलिए वो बादशाह नहीं बना। ये जो वाकया है यरूशलेम में शाहाना दाखला, ये चारों ही अनाजील में पाया जाता है, और 3 अनाजील जो हैं वो ये नहीं बताती कि वो उसके फौरन बाद हैकल में गया, लेकिन मत्ती की इंजील में इस जुलूस के फौरन बाद ही लिखा है कि वो हैकल में गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसी वक्त गया या दूसरे दिन गया, लेकिन वो यरूशलेम पर रोया और उसने हैकल में लोगों को भगा दिया, कोड़े मारे, क्योंकि वो ये समझता था कि इन्होंने मेरे बाप के घर को एक डाकुओं की खो बना दिया है। वहां पे जो कारोबार होता था, महंगे दामों पे कुर्बानी के जानवर फरोख्त होते थे, महंगे दामों पर करेंसी का जो एक्सचेंज होता था वो होता था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त हैकल को साफ भी किया। अभी यीशु की आमद का मकसद जो था, जैसे कि मैंने कहा कि वो बादशाह बनना नहीं चाहता था, जबकि लोग आज उसको बादशाह बनाना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह का जो मकसद था आमद का, कि वो तालीम दे, लोगों को शिफा दे, लेकिन सबसे बढ़कर यीशु का काम जो था खुदा की बादशाही की मुनादी करना और उसके लिए लोगों को तैयार करना था, क्योंकि वो खुदा की बादशाही को तैयार करने के लिए, आसमान की बादशाही को तैयार करने के लिए वो आया था। यीशु ने इसके लिए, जैसे कि मैंने कहा, कि 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं बाइबल में, एक तो खुदा की बादशाही और एक आसमान की बादशाही। हम हमारे जो क्रिश्चियन मसीह भाई बहन हैं, खासकर पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे एशियाई ममालिक में, वो खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, मुश्किलें उठा रहे हैं, कैदो बंद की सोबतें उठा रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। जैसे कि हमारे बहुत सारे बहन भाई जिन पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगा, आसिया बीबी, अयूब, नेमत अमर वगैरह वगैरह, इनके लिए बड़ा सादा सा एक हल था, और वो था कलमा पढ़ लेना। अगर वो कहते कि हमने ये तौहीन रसालत अगर की है, हम इसकी माफी मांगते हैं और हम मुसलमान होना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बहुत जुर्रतमंद लोग हैं, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूं। वो दुख में, तकलीफ में रहकर भी, इन सारी सोबतों को सहकर भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ते नहीं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हजारों के हिसाब से लोग हैं जो कि प्रीच कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है, उसकी आने वाली बादशाही, उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज वक्त है कि हम इसके लिए सोचें कि हम रोज पढ़ते हैं कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। ये रोज हम पढ़ते हैं और शायद कई बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम इस बादशाही के लिए तैयारी कर रहे हैं? वो हुक्म जो यस्सु ने दिया था, उसका आखिरी हुक्म कि जाओ और गैर कौमों में मनाती करो, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको शागिर्द बनाओ। क्या हम ये कर रहे हैं? अगर हम जाती तौर पर ऐसा नहीं कर सकते, तो खुदा के खादम, खुदा के मिनिस्टर्स, खुदा के बंदे, प्रॉफिट्स,
जो ये काम कर रहे हैं हम उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें, माली तौर पर उनकी मदद करें, ताकि वो इस कलाम को रोज बरोज फैलाते चले जाएं। आज का दिन हमारे लिए एक सबक है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बादशाह की सूरत में एक शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल होता है। लोग खजूरों की डालियों से उसका इस्तकबाल करते हैं, अपने कपड़े उसके सामने बिछाते हैं, और फिर भी वो बादशाह जो कि एक लादू के बच्चे पर सवार है, हकीरी फकीरी का महवर बनकर दाखिल हो रहा है, तो उसकी बादशाही जो उस दिन तो कायम नहीं हुई और ना वो चाहता था, लेकिन उसकी बादशाही आने वाली है, और उस बादशाही के लिए हमें तैयारी करनी है। अपने गरूर को छोड़ना है, अपनी खुदी को छोड़ना है और उसके लिए काम करना है। मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह जिसकी आमद का मकसद मैंने कहा कि तालीम, शिफा, लोगों को खाना खिलाना, लेकिन सबसे बढ़कर उसका जो काम था वो खुदावंद की बादशाही की तैयारी करना था। इसके लिए मैंने जैसे कहा कि बाइबल में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो है आसमान की बादशाही, और अंजील मुकद्दस में 86 दफा ये लफ्ज आया है आसमान की बादशाही, और खुदावंद की बादशाही का जिक्र जो है वो 162 दफा आया है, 162 दफा आया है। और ये सबसे बड़ा टॉपिक था खुदावंद यीशु मसीह का। द मोस्ट स्पोकन टॉपिक जो था वो खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही थी। खुदा, यहां तक कि जब यीशु मसीह ने अपनी मनादी जो थी वो भी शुरू नहीं की थी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, जॉन द बैप्टिस्ट, उसकी जुबान से मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे दोस्तों, यीशु ने बहुत 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 दफा इसका जिक्र किया, जैसे मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 3 आयत में, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। मुबारक है वो जो रास्तबाज हैं, मुबारक है वो जो सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। बहुत सारी तमसीलों में इसका जिक्र हुआ। मोती की मिसाल कि आसमान की बादशाही उस मोती की मानद है जो किसी शख्स को मिला और उसने सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। कड़वे दानों की मिसाल, जाल की मिसाल, खुदा की बादशाही उस जाल की मानद है जो किसी ने फेंका और उसमें मछलियां भर आईं। छोटे बच्चों की मिसाल कि आसमान की बादशाही इनकी है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि जब हमें खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया कि हम उसके कलाम को फैलाएं, हम हर रोज दुआ रब्बानी को पढ़कर इस बात का इकरार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो हम उसकी बादशाही के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हम बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन हम देखें कि गुज़श्ता जमाने में खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद कलाम कितनी जल्दी से फैला। अगर हम अपने दूसरे आसपास के मज़ाहिब को देखें, इस्लाम को जैसे देखें, तो सालों पे मुहित है उसकी मनादी, उसके काम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ 3 साल मनादी की, और इस 3 साल में उसने सिर्फ मनादी ही नहीं की, बहुत सारे और काम उसने किए, लोगों को शिफा दी। तो इस 3 साल काम करने के बावजूद आज हम देखें कि खुद मसीह मजहब, एक जो कि हम कहते हैं कि मजहब नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप है, तो आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह हैं। देखें अगर हम, तो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से कलाम इतनी
जल्दी से फैला। उसके शागिर्द जो थे यूरोप में फैल गए, एशिया तक गए और वो कलाम फैलता चला गया। मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि लोग मिशनरी जो हैं ये इंडो पाक में, एशिया में जब जाते हैं तो हर कोने पर उन्होंने चर्च बनाए, उन्होंने अस्पताल कायम किए, उन्होंने स्कूल कायम किए। और ये मिशनरी जो कि यहाँ पे बड़ी अय्याशी से रहते हैं, ऐश से रहते हैं, वहां पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बड़ी जो इतनी मुनासिब हालत नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे रहे। मदर टेरेसा को देखें, डॉक्टर रूथ फॉ को देखें। पाकिस्तान में जो आर्च बिशप है कैंटरबरी, उसकी एक बेटी डॉक्टर है जो कि बहुत सालों से, अभी वो बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी वो काम कर रही है। मुझे मौका मिला उसके साथ काम करने का, तो एक दफा उसने ये कहा, तो मैंने कहा कि रूथ आप वापस नहीं जाना चाहती? तो उसने कहा मैं खुदा की बादशाही की मुनादी कर रही हूँ। जब मैं मरीजों को देखती हूँ किसी ना किसी तरह से मैं उसको खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर बताती हूँ। वार्डों में वो दुआ करते थे सुबह सुबह, तो वो एक तरह से प्रीचिंग थी, एक मुनादी थी जो वो कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। हमारे मिशनरी हॉस्पिटल गो अब भी थोड़ी बहुत सियासत भी उनमें आ गई है, लेकिन किसी ना किसी तरह से खुदा का काम वहां पे हो रहा है, खुदा की मुनादी की जा रही है, खुदा के नाम को फैलाया जा रहा है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप ये कोशिश करें कि खुदावंद के नाम को फैलाएं, ताकि वो वक्त जल्द आए जब एक ही गला और एक ही चरवाहा हो। जहां पे मैं काम करता हूं गो हमें वहां पे मजहब की बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से ये बात कर लेते हैं और हम ये बताना चाहते हैं उनको कि बाइबल जो है वो एक मुकम्मल किताब है, आप इसको पढ़िए। एक खातून थी हमारे साथ थी, सिख थी, शायद गुरदीप उसका नाम था, मुझे भी सही याद नहीं। तो एक दिन मैं जब हम इकट्ठे खाना खा रहे थे तो उसने कहा कि मैं ये आपका जो खाना है मुझे इसकी स्मेल बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अफसोस कि मैं खा नहीं सकती। मैं क्या क्यों, कोई मसला है? कहती मैनू बवासीर दी शिकायत है, पायल्स या हेमोराइड जिन्हों कहते ने, ते मैं मिर्चां वाली चीज खा नहीं सकती लेकिन मेरा दिल बड़ा करदा है। मैं कहती है कि हुण डॉक्टर ये कह रहे ने कि हो सकता है कि मस्से जिहड़े ने बड़े वड्डे वड्डे ने, हो सकता है कैंसर हो। मैं उन्होंने क्या मेरी भैन मैं इत्थे तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू चाहनी है तो मैनू अपना नंबर दे दे, असीं शाम नूं तेनू फोन करके तेरे लिए दुआ करांगे। शाम नूं मैं ते मेरी मिसिज ने दोवां ने मिल के ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ की। ਜਦੋਂ अगले हफ्ते मैं गया तो उन्हें क्या अज की लैके आए हो? मैं वो खाना चाहनी है। कहती मैनू तो कोई तकलीफ हुई नहीं, खत्म हो गई है। उस तो अगले हफ्ते वो होर खुश हुई, मेरे गले लगी, कहती कि मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई है जिहड़ी कि बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, खुदा दा शुक्र है। ते इसे तरह असीं छोटे छोटे मौकिਆਂ तो फायदा चुकीए ते खुदावंद यीशु मसीह दे उस पैगाम नूं जिहदा असीं रोज इकरार करने आ, जिहदा असीं इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार नूं असीं इसे तरह ही खत्म कर सकने आ कि असीं ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं झुकना। मेरे दोस्तों, मेरे भैनों भराओ, आओ एक इस वक्त ते अज दे दिन ते एक वादा करिए कि अज तो लैके असी सिर्फ दुआए रबानी नूं
ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚੰਦ ਇਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2-3-4 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਈਸਟਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਾਫੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਛੱਡ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਸਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪੀਟਰ ਤੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੀਟਰ ਤੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਲੀਬਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਲੀਬਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ, ਆਮੀਨ। हालेलुया। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत मैसेज जो आपने इस तमाम लोगों से, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, इटली से, माल्टा से, कराची से, इसराइल से, डिफरेंट मुल्कों से लोग हमारे साथ हैं और खुदा के कलाम को आपने सुनाया। और मैं सबको बताता चला जाऊं कि बहुत से लोग शायद मुझे पहली दफा देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरा नाम रेवरेंड कामरान पीटर है, मेरी मिसेस मेरे साथ हैं समीना पीटर। हम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को रन करते हैं और जिन्होंने कलाम सुनाया, मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे डैड हैं और ये लंदन से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बड़े प्यार से और बड़ी अच्छे तरीके से हमारी परवरिश की है और हम खुदा उनके नाम को इनकी जिंदगी में देखते हैं और खुदा आपको और भी ज्यादा कसरत से बरकत दे डैड, और आपको जिंदगी और सलामती इनायत करे। और थैंक यू सो मच इस नज़म के लिए, क्योंकि मेरे डैड शायरी भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने डैड को कहा कि डैड प्लीज एक नज़म को भी कहिएगा। और मेरे डैड की एक ये बहुत अच्छी बात है कि 5 मिनट में ही नज़म लिख देते होते हैं। सो खुदा और भी ज्यादा आपको बरकत दे और खुदा और भी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो जैसे कि अब बहुत से लोग जानते हैं कि हम 1:30 एट यूके टाइम हम डेली इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आए हम सब मिलकर दुआ करें। और खास तौर पर हम ब्रदर सैमसन जावेद का, जो न्यू कौसल से हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि इसके ऊपर आकर हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। हम प्रेयर रिक्वेस्ट को लेंगे और हम दुआओं को करेंगे। और एक बात मैं आज आपके सामने रखता हूं, जब मैं दुआ में आ रहा था, डैड अपना प्लीज माइक म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, तो जब मैं दुआ में आज क्योंकि मैं
इस प्लेटफॉर्म के पर 1:30 पे डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता, उससे पहले मैं दुआ में ठहरता हूँ, खुदा उनसे ताकत हासिल करता हूँ और खुदा उनकी पाकरू की हिदायत को मांगता हूँ। तो खुदा के पाकरू ने आज मुझे आप लोगों के लिए, जितने आज लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको खुदा उनका कलाम आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ कि खुदा ने मुझे आप सब के लिए ज़बूर 35 और यसाया, बुक ऑफ आइज़ाया 43 चैप्टर को दिया है, साम चैप्टर 35 एंड आइज़ाया 43। सो आप अपने प्राइवेट टाइम में प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा, और जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने उसकी बादशाहत के लिए काम करना है, और जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। जीसस क्राइस्ट कल भी सेम थे, आज भी सेम है और हमेशा वो सेम ही रहेंगे, और वो कल भी शिफा देते थे, आज भी शिफा देते हैं, और वो हमेशा शिफा देते रहेंगे। हालेलुया। आज बाइबल उठा के देख लें, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, गॉड इज द सेम, और वो आज भी इसी बिजनेस में है और वो ब्लेस करते हैं। मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर इसको दुआ करें। मेरी मिसेस मेरे साथ हैं, खुदा के अजीम खादिम हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप सब बिलीव करते हैं? अपने हाथ को उठाएं और ये डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह एक जैसे हैं। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया। मैं जब खुदा उनका कलाम खुला हुआ था, और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मेरी रूहानी आंखें खुली हुई हैं, तो मैं एक भाई को देख रहा था जिनको कोई अंदरूनी बीमारी है, जिसकी वजह से वो वेट लूज करते जा रहे हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपका वजन कम नहीं होगा। यीशु मसीह नासरी कहने इट्स गुड टू लूज वेट, बट जब आप किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वेट लूज करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, और मुझे ये अच्छी नहीं लगती कि ये आपकी जिंदगी में ऐसे हो। तो मैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, और अगर कोई और भी, यीशु मसीह के नाम से इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, अगर कोई और भी है जो इस प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, स्ट्रेस की वजह से या किसी और तरीके से, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो हम आपके साथ दुआ करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदा अच्छे खुदा, अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और जिस जगह पे आपकी बीमारी है, अपने अगर आपकी मेमोरी आपको कह रहे हैं कि मैं क्योंकि देख रहा हूँ मेरे सामने इस टाइम के अंदर एक बैक आ रही है, कमर आ रही है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैं थोड़ी सी ट्विस्टिंग को देखता हूँ, जिसे कहते हैं स्पाइन थोड़ी सी मुड़ी हुई है, और आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी, और आप ऐसे ही शिफा पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। और जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपने हाथ को बढ़ाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। पल्ला नोंतरो शांतरी बियोस्ता पलहातिली बिकुलहा ईसान मिया फरुंता लबीश मेरे तो तरा कसकलियातलो कबरियंतो लबासंतो लबीबा शत्रो बाबा सियलंत्रो फियला मंतो रबा शंदरो बाबा साली ले दो कुला फियला उन्तो रबा मनशियंत्रो कोरी बाबा संथा ले बीबिश में तोरा बाबा सियंत्रो। और खुदा का रूह मुझे एक बात के लिए कायल करता है, और ये मैं अब हर एक जवान जो कि इस टाइम पे कुंवारा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेयर को मेरे साथ करें कि आपकी जिंदगी में राइट पार्टनर आए। यीशु मसीह नाथ, अगर आप लड़के हैं तो बोले खुदावंद मेरी जिंदगी में अच्छी लड़की को, अच्छी वफादार बीवी को मेरी जिंदगी में लेके आना, क्योंकि वफादार बीवी खुदावंद की तरफ से तोहफा है। और अगर आप लड़की हैं तो आप दुआ करें, खुदावंद मेरी जिंदगी में एक अच्छा शौहर आए जिसकी जिंदगी आपके खौफ में चलती हो। खुदावंद जो नशे में अपनी जिंदगी को में खुश ना हो, बल्कि वो आपकी मैं में, वो आपके लहू में आगे बढ़ता चला जाए। और खुदावन जैसे आपका रूह मुझे दिखा रहा है, खुदावन इस बहन के लिए मैं अच्छे से अच्छे रिश्ते को चाहता हूँ, राइट रिलेशनशिप को चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। फुलूतना कसका तुत्रिबी नशंद्रो कुहरीबी बशंदोरा बाबसियंतोरबा फियलांतोरबा नशिया। और मैं एक भाई को देखता हूँ जो इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदावन मैं और मेरी बीवी आप मुझे अच्छी लड़की दें, हम दोनों मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। और मैं डिक्लेयर करता हूं कि राइट वुमन आपकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से।
आप जबूर, खुदा का रूह मुझे आपके लिए साम 128 दे रहा है। श्रुत्रा बंस फलियंतरा कश करियोतोता गश ने मियंतोराबा, जो बेरोजगार हैं उनकी जिंदगी में जॉब आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। फलाउन तोला बशमलियाता था करहितनो कुस्कलियोन्ना जुली अंतोरा बबस्तियारा। और अगर किसी को पाकरू का मसा नहीं मिला अभी तक, अपने पेट पर हाथ रखें और बोले खुदावन मुझे अपने रूह से भर दें, खुदा मुझे अपनी ताकत से भर दें, क्योंकि जब मुझे पाकरू का मसा मिला, जब मुझे मेरी जिंदगी में खुदा पाकरू आया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी से हर एक बुराई चली गई, मेरे अंदर से हर एक गंदगी चली गई। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदा का पाकरू से भर जाओ, खुदा की कुदरत से, खुदा के मसा से भर जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। वल्ला न तुलो कुछ शमलातु लबंश परियंतरो कुछ मरियंतो लबसपलिंदरबा इंतरबस्तिया। जो पेरेंट्स जो परेशान है कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु के नाम से आपकी लाइफ में, आपकी बेटियों की जिंदगी में राइट रिलेशनशिप्स आ जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। नोशका पारा दुंदा बला शत्रो कुपर या शंदला बाबा से के रोबा सलियंत्रो फियलाइना सत्रो कुंजरबा सतला कशकरियात्रो कोनीने सतराबा सियारा। आपकी जुबान के ऊपर अगर कोई अल्फाज आ रहे हैं, रोजाना तला अशकर अंतोराबा, अगर गैर जुबान के अल्फाज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपकी जुबान पे आ रहे हैं, तो जुबान को खोलें और इबादत करना शुरू करें। रबा सोतली बिनसा के तोरा, अगर आप कोई घुटनों पे हो सकता है तो घुटनों पे हो जाएं। Go on your knees in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, ribe sakatura, rebe santala bibi shontoro, koje bere me sakatoli be ne jaro to kundoraba। आपकी ब्रेस्ट के ऊपर से मैं देख रहा हूं, आपके ब्रेस्ट से हर किस्म की गिल्टियां जा रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वलांतलो कोशका रुत्रा बंसा ली में तशनो कोतला बंसा रिपे रे साखातुरा रे में साकुदारा बाबा संतिला काजेनो तोरो बाबा संताली बे रसत्रो हेडिक्स जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। I command every migraine to go in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every migraine issues, I command you leave this body right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला, हमारा यहोवा बादशाह है और वो हमेशा भलाई करता है। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। मेरे साथ मिलकर गाएं, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा का नाम, जिसके नाम से कौमें डरती थी, वो नाम जो लोग अपने पेन से लिखते थे और उस पेन को तोड़ दिया करते थे, वो नाम आज मुझे बख्शा गया है, वो नाम आज आपको बख्शा गया है। उस नाम के नाम से हमने मुनादी करनी है, ओ मेरा बादशाह आ गया, मेरा यहोवा आ गया आपके घरों में। वो कुदरत के साथ आ गया है, वो अपने मसा के साथ आया है, वो जलाल के साथ आया है, वो यीशु मसीह की सूरत में आया है। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल,
ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओदा वखरा अंदाज सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। मैं एक बड़े समंदर को देखता हूँ जो आपकी रुकावट है, जो आपकी परेशानी है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस समंदर को इसको हुक्म कर तो ये 2 हिस्से हो जाएगा। वो मूसा था जिसने उसको हुक्म किया और वो 2 हिस्से में हो गया। अगर मेरा यीशु वहां पे मौजूद होता तो वो सबको कहता पानी पर चलो, वो आपको पानी पर चला कर ले जाता। ये वही यीशु है जिसने आपकी खातिर जान दी है, आप उसी की मुनादी करते हैं। मैं देखता हूं किसी को हेडेक्स हैं, हालेलुया हालेलुया, किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, हालेलुया, और ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर उस रसोलियों को, वो ट्यूमर को कॉज कर रहा है, हालेलुया। अगर आपके पास तेल है, अगर आप वो हैं, आपको सर में दर्द है रहती है, वो ट्यूमर अंदर आपके दिमाग को खा रहा है। मैं आपको इल्तिजा करता हूं कि ऑयल को पकड़ें और मैं उसे ब्लेस करूंगा और आप उस तेल को पूरा का पूरा अपने सर में डाल दें। आपके सर से वो ट्यूमर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोरोश मारा तलाबल तबालंसो कोरी बेशन कीरा बिबिशंतो यास्ता फीरा खुदावन में इस तेल को बरकत देता हूँ, ये आपके लहू में तब्दील हो रहा है यीशु मसीह नासरी नाम से। और कौन ये पर जब तेल डाला जाए, हर हेडेक्स जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, कमी कमजोरी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहोवा मेरा बादशाह मौजूद है, उसकी कुदरत यहाँ पे मौजूद है, उसका मसा यहाँ पे मौजूद है यीशु मसीह नासरी के नाम से। फलता निंतरोबा शिंतरोबा बस्तिया, किसी भाई को प्रोस्टेट का मसला है, प्रोस्टेट जिसकी वजह से आपके यूरिन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। फोलदानी में तोला बशंदोरा बाबिसे तेले काराबा शंदोलो बीबीरा मसाताला एले में तोलो बोबो शंदोरो बाबस्तियारा फेन दाराबास्तियारा, आपके प्रोस्टेट का मसला हल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर किस्म की पाइल्स, हर किस्म की बवासीर, हर किस्म के फिशर्स आपकी बॉडी से जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। शिफा को रिसीव करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। बीमारी आपका पोर्शन न रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रोफेसी को करता हूं, जो लोग बे औलाद हैं, मैं अपनी मिसेस को कहूंगा और वो मैं दुआ में लीड करेंगी, और जो बहनें मौजूद हैं जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं वो अपने पेट पे हाथ रखें और अपनी मिसेस उनके लिए दुआ करेगी। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदा, मैं आपके हुजूर में झुकती हूँ उस अथॉरिटी के साथ खुदा बाप जो आपने मुझे दे रखी है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब आओ। खुदावंद मैं उसी अथॉरिटी को लेते हुए मैं आपके पाक तख्त के पास आती हूँ और उन सारी बहनों को और खुदावंद उन सारी बेटियों को खुदा बाप जो खुदावंद औलाद की खुदावंद डिजायर करती हैं, लेकिन खुदा बाप वो उनकी जो वूम है वो फ्रूटफुल नहीं होती। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक उस गंदी स्पिरिट को जो इस वूम को फ्रूटफुल होने से रोकती है, मैं उसके ऊपर लानत करती हूँ, मैं उसको जड़ से सुखाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद आपके नाम के आगे हर एक चीज झुकती है, हर एक चीज, हर एक घुटना झुकता, हर एक वो चीज जो नाम रखती है वो झुकती है उसके आगे। ऐ वूम मैं तुझे हुक्म करती हूँ, तू मेरी आवाज को सुन और फ्रूटफुल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि जिस काम के लिए तू बनाई गई है उस जॉब को पूरा कर। तेरी ये जॉब है कि तू बीज को रिसीव करे और फ्रूटफुल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं तुझे हुक्म करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरी आवाज को सुन सकती है। अभी इसी वक्त हर एक उस गंदे हथियार को जो इस वूम के खिलाफ बनाया गया है, मैं उसको रद्द करती हूँ, मैं उसको तोड़ देती हूँ, उसको मैं डिसमेंटल कर देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम का मैं झंडा लहराती हूँ इस वूम के ऊपर। खुदावंद मैं आपके लहू को लगा देती हूँ,
जो कुदरत वाला लहू है, जो शिफा वाला लहू है, जो छुटकारे वाला लहू है, जो जिंदगी वाला लहू है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, और खुदावंद आपके नाम से खुदा बाप हम गवाही को सुने, एक बड़ी गवाही, एक बड़ा मौजज़ा आपके नाम से वजूद में आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद जितने लोग खुदावंद, और अगर कोई बहन ऐसी है खुदावंद उसने अपने पेट पे हाथ रखा, तो खुदावंद वो हाथ आपके हाथ में तब्दील हो जाए, और अभी इसी वक्त खुदावंद वो आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी कुदरत को, आपके मसा को वो महसूस कर सके, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो हमारा बादशाह है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमें छुड़ाने वाला है, जो हमें बचाने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम दुआ करेंगे इस टाइम पे खास तौर पर, और अपने हम स्कूल्स को क्लेम बैक करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, अपने बिजनेस को हम क्लेम बैक करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, हम अपनी फ्रीडम को, जो आप घर में लॉकडाउन है, हम फ्रीडम को क्लेम करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा के लोग जब किसी चीज को खोलते हैं, किसी की जुर्रत नहीं कि उसे वो बंद कर सके, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये समंदर जो खड़ा है, हम इसके ऊपर चल के जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया। ये हमें रास्ता दे ना दे, हम इसके ऊपर चल के जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर मेरा यीशु चल सकता है, मैं भी चल सकता हूँ। बोले, मेरा यीशु चल सकता है, मैं भी चल सकता हूँ। मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, जो आसमान और जमीन का मालिक है। और अपने स्कूलों को, अपने बिजनेस को क्लेम करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, अपनी फ्रीडम को क्लेम करेंगे, और हम पास्टर हारून के साथ मिलकर दुआ करेंगे। और इसके बाद खुदा ने एक दफा फिर मेरे दिल में डाला, और मैं इस चीज के लिए आपके लिए ब्लेस करूंगा। अगर आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके बैंक अकाउंट हैं, आप उनको अपने हाथ में पकड़े, हम सब मिलकर दुआ करेंगे उनके ऊपर कि आसमान की बादशाहत के लिए आपके पास हमेशा देने के लिए हुआ करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर 75, हालेलुया हालेलुया, साम 75 में लिखा है, फॉर एक्सल्टेशन कम नीदर फ्रॉम द ईस्ट नो फ्रॉम द वेस्ट नो फ्रॉम द साउथ, बट गॉड इज द जज। जो प्रॉस्पेरिटी है, ना वो मशरिक से आती है, न मगरिब से आती है, न जुनूब से आती है, वो मेरे यहोवा खुदा से आती है। हालेलुया। आप कभी भी गरीब ना रहें यीशु मसीह नासरी के नाम से, बल्कि खुदा की बादशाहत के लिए, अंजील की मुनादी के लिए आपके पास हमेशा देने के लिए हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम पास्टर हारून के साथ मिलकर, पास्टर हारून, कैन यू हियर मी? Yes, Pastor Ji. Yes, I can hear you. So you can pray, and you have to claim our school back. You have to claim our freedom back. You have to claim in the name of Jesus. So हम दोबारा रोड्स पे जा सकें, फ्रीडम में वॉक कर सकें यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इससे पहले कि आप इस दुआ की तरफ बढ़े। मैं आपको इस मैटर की जो है बताना चाहता हूँ कितना ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों हमें इसके लिए दुआ करनी है। जब तक आप मामले की नोयत से वाकिफ नहीं होते, आप उस तरह से दुआ नहीं कर सकते। मैं इंजील का खादिम हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लान है, ये इब्लीस ने किया था ताकि क्या करेगा पूरी दुनिया पे। लेट मी टेल यू वन थिंग चर्च, इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये एंटी क्राइस्ट की वो स्पिरिट है जिसने पूरी दुनिया पे काबिज होकर मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश किया। वो चाह रही है कि मैं क्या करूं, अभी से ही सारी चीजों को करना शुरू करूं, लेकिन दिस इज नॉट हिज टाइम। अकॉर्डिंग टू बाइबल वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, और हमें दुआ करनी है कि हम इस जंगल से बाहर आए। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं होगा, दैट इज अ प्रोफेसी ऑफ बाइबल, इट विल टेक प्लेस, बट ये जो टाइम उसने चूज किया, दैट इज नॉट द राइट टाइम। ये इस छोटी सी डिजीज के जरिए पूरी दुनिया को उसने लॉकडाउन किया हुआ है। देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड इट, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट टुडे जस्ट आई वांटेड टू टेल यू, प्रे टुगेदर। अगर कलीसिया आज खड़ी होकर दुआ करेगी तो हमारे स्कूल्स, हमारी फिजाएं, हमारे बिजनेसेस, हमारी फ्रीडम, हमारे चर्चेस, हमारी सड़कें, हमारे पार्क, हर एक चीज हमें वापस मिलेगी बाय अथॉरिटी एंड बाय फोर्स। लेट्स प्रे टुगेदर। अपने जुबानों को खोले, मेरे साथ मुत्तफिक हो जाएं और बंद इन सारी फोर्सेस को यीशु के नाम से। राजा खालामान ताला राजुशो इन दलाई जबान तू वाला मनता रसा टकराबिया। थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड, हालेलुया।
खुदा उन पाक खुदा आप रहीम है, करीम है, लसानी लफानी, कोई आपकी मानत खुदा नहीं। खुदा उन पाक खुदा ये आपका वादा है फादर गॉड, दिस इज योर प्रॉमिस, हालेलुया। ओ रीजा मानता कारूसो लो शकर बाबियंता करूसिया, कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हों मैं उनके दरमियान होता हूं। और ये खुदा पाक खुदा ये चर्च को प्रिवेल नहीं कर सकते, गेट ऑफ हेल कैन नॉट प्रिवेल दैट चर्च, दैट इज योर प्रॉमिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हमारे चर्चेस हमें वापस चाहिए खुदा पाक खुदा। ओ इब्लीस की सारी कुव्वतों टेक योर हैंड ऑफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम सब खुदा के खादमीन मिलकर इस बात के लिए दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा, हमारे चर्चेस, हमारे पार्क, हमारे स्कूल्स, हमारे बिजनेसेस, हमारे बसेस, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, everything which is belongs to us, Father God, free this planet in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से कोविड-19 की बदरू को यीशु के नाम से we destroyed every plan of Satan, hallelujah, in the mighty name of Jesus. We destroy you, we dismantle you, get out in the mighty name of Jesus. लोगों को, खुदा के लोगों को छोड़ो यीशु के नाम से। और खुदा उन पाक खुदा हम मिलकर इस बात को क्लेम करते हैं कि खुदा उन पाक खुदा ये सारी चीजें खुदा उन पाक खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करेंगी, मुकद्दसीन के लिए भलाई पैदा करेंगी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, हम यहोवा खुदा से बिलोंग करते हैं, हम यहोवा खुदा के बेटे और बेटियां, हालेलुया। और खुदा पाक खुदा जैसे आपके खान ने खुदा पाक खुदा और इस दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को खुदा पाक खुदा मुहैया किया हुआ है, जिसकी वसीला से ये दुआ, ये बातें तेरी खुदा पाक खुदा पूरी दुनिया तक पहुंचे खुदा पाक खुदा, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और हमने मिलकर इस सारी डिजीज को डांटा है, और मैं ईमान रखता हूं खुदा पाक खुदा, एवरी डे वी विल प्रे फॉर दिस बैड डिजीज एंड खुदा पाक जो इसके पीछे स्पिरिट काम करती है, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसमेंटल करते हैं। एवरी प्लान ऑफ सैटन वी डिस्ट्रॉय यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु जी ताकि खुदा पाक खुदा हम मिलकर अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, अपने चर्चेस को खुला देखें खुदा पाक खुदा, अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखें, और खुदा पाक खुदा आजादी के साथ हम जा सके, ताकि खुदा उनमें मफलूज ना कर सके। हमारे बिजनेसेस, हर एक चीज जो खुदा पाक खुदा हमारी है, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आसमान तो मेरा आसमान है लेकिन जमीन मैंने बनी नौ आदम को दी है। खुदा हम अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं और इस जमीन को हम क्लेम करते हैं, ये सारी फजाएं, समंदर, सब कुछ हमारे हैं। टेक योर हैंड ऑफ सैटन, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं ईमान रखता हूं जितने लोगों ने खुदा पाक खुदा इस दुआ को सुना और किया है खुदा पाक खुदा, ये स्पिरिचुअल रैम में हमने पुश किया खुदा पाक खुदा इन सारी चीजों को, और खुदा पाक खुदा मैं ईमान रखता हूं कि आपकी खुदा पाक खुदा अथॉरिटी सोवरेन है, खुदा यू आर अ सोवरेन गॉड, और खुदा पाक खुदा आपने इन सारी चीजों पे खुदा नजर की है खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु नासरी जो हमने मांगा है वो हमें मिल चुका है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांग लेते हैं, पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप अपने कार्ड्स को, जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो अपने वॉलेट को अपने पास रखें और अपने हाथ में पकड़ें, और आई एम गोइंग टू ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल है, मैं इंग्लिश में वर्स को पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं इंग्लिश में बाइबल वर्स को पढ़ूंगा, आपने उसको उर्दू में पढ़ना, कोई मेरे लिए पढ़ दे, ठीक है? गलतियों, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 verse 3 and 4. Okay, I'm going to read in English and somebody will read, please read for me in Urdu. हम इस वर्स के ऊपर स्टैंड करेंगे और खुदावंद आप सबको बरकत देगा। हालेलुया। और बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 verse 13 and 14 में लिखा है, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become cursed for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. कोई उर्दू में पढ़ दे। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। हालेलुया। ठीक है। और इस कलाम के मुताबिक क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम एवरी कर्स, खुदावंद ने हमारी कर्सेस को ले लिया है और हमें इब्राहिम की बरकत दी है, और इब्राहिम की बरकत प्रॉस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इंजील की मुनादी के लिए हमेशा आपके पास देने के लिए हुआ करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और किस तरीके से ये हर एक दुनिया में हर एक जगह पर ये मुनादी पहुंचेगी, जब हम अपने फाइनेंसेस से, अपनी दुआओं से खुदा उनको हम इज्जत और जलाल देंगे। सो यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन इन कार्ड्स को
खुदावन मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की बरकतों को मैं खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर किस्म का कर्जा, हर किस्म का डेट इनकी जिंदगियों से जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हैं और खुदा आपके नाम से, आपके पवित्र, आपके सामर्थी नाम से खुदावन मैं इन कार्ड्स को, इन वॉलेट को खुदावन मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन ये आपके खून खरीदे हैं और खुदावन इनको किसी चीज की कभी कमी ना होने पाए, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। बोले खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। इब्राहिम और इसहाक के खुदा की बरकतों को मैं रिसीव करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। फलांतोलो कोशका परपे तुन्ना जलेउंतोला फलियंतोला शुक्र दमानस्ताहिले via rabansa falantro kohi shamanintro kohusta balibirantro via lahutela kuhtra bene masailtro kundara bivesti arava। अगर किसी को कफ की शिकायत है, किसी को खांसी है, किसी को कोई पेन है बॉडी में, यीशु के नाम से हर एक फीवर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आपकी बॉडी पर किसी किस्म की एलर्जी है, अगर आपके कानों में प्रॉब्लम है, आपके कानों को इब्लीस ने बंद किया हुआ है, I rebuke in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command every fever, I command every ear pain, I command every sinusitis to go from your body in the name of Jesus. I command every flu to go from your life in the name of Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh sweet Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. 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 आखिर में आप मेरे पीछे इस दुआ को करें और इसके साथ हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे और खुदा उनके ठहराए हुए टाइम के मुताबिक कल 1:30 पर हम दोबारा एक साथ इस प्लेटफॉर्म के पर मिलेंगे। अपने सर पे हाथ रखें और दुआ करें। I have the mind of the Lord Jesus Christ. I have the mind of the Lord Jesus Christ. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit, and the Spirit which raised Jesus Christ from the dead is living inside me. Therefore, no sickness, no fear can live inside me in the name of Jesus. Hallelujah. Sweet Jesus, sweet Jesus, sweet Jesus, I love you. Bole, Lord Jesus, I love you. Lord Jesus, Lord Jesus. Amen. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will, working in you what is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Shalom. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और प्लीज हमें जरूर कल ज्वाइन कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपके पास लिंक नहीं है, अगर इसी आप लिंक को क्लिक कर सकें जिस लिंक से आपने आज अपने ज्वाइन किया, और अगर आपके पास नहीं है, प्लीज I'll try to send it to everyone in the name of Jesus. So अगर कोई गवाही है, कोई बात 5 मिनट के 5-10 मिनट के अंदर हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, और अगर किसी के पास 1-1, 2-2 मिनट के लिए अगर कोई बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, सो प्लीज आप कह सकते हैं। कामरान पीटर साहब, मेरे एक आई है हमें दरखास्त सियालकोट से, किरण है जिनको कैंसर है, और इस वक्त जो हालात हैं वो हॉस्पिटल वाले भी नहीं ले रहे, ना वो जा सकते हैं। उनके लिए खास दुआ करनी है क्योंकि इस वक्त वो काफी आगे बढ़ चुका है ये कैंसर, तो दुआ करें। काफी परेशान भी हैं
ان کے لیے اور ساتھ ساتھ لاہور کے قریب ایسے لوگ ہیں جن تک کوئی ہیلپ نہیں ہو سکی, مدد نہیں ہو سکی, ان کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کے لیے راستہ کھلے یسوع کے نام سے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک رویا دی, خدا نے مجھے ایک ڈریم دیا, اور خدا میں آج آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر بہت سے لوگ اس سے برکت پائیں گے. اور خدا ان کے روح نے مجھے بتایا ڈریم کے اندر, اینڈ ہی سیڈ ٹو می کینسر از دا اسپرٹ. یہ اسپرٹ ہے, کینسر از دا اسپرٹ, اور اس کو خدا کی شکر گزاری کرنے سے اور زبور 18 سے مارا جاتا ہے. زبور 18 اس بہن کو بولیں, آپ پڑھنا شروع کریں, پانی کو بلیس کریں, اور دیکھیں گے کہ آپ وہ کینسر کی اسپرٹ جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ خدا کے خادم بردر روہن مانچسٹر سے موجود ہیں, وہ میں دعا میں لیڈ کریں گے. ہاللویہ. جی پاسٹر روہن, وہ مائک اپنا کھولیں. کہاں پہ ہیں پاسٹر روہن؟ روہن بھائی روکنے لگے. جی 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 ہو گیا جی. روہن آپ اب بات کیجئے گا. روہن دعا کیجئے گا پلیز. آ رہی ہے آپ کی آواز, آئے گی, آپ بولیے گا. ہاللویہ. خوزیترا منسیون تھورش نیندورا سیرا بے خطرہ باشتا. کیا برادر روہن آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی ابھی میں کنیکٹڈ ہوں آپ لوگ کے ساتھ فرام کرسٹینا موبائل. دعا کریں. ہاللویہ ہاللویہ. رابا سندا رابا سالا رابندا با سالا بمبم رے ماما سالا بندو با سلی ری مکورے بندا با سامندو ما سالا رابندو با سیر مومگار سبودو با. ان دا نیم آف جیسس آپ سب اپنے مائک کو میوٹ پہ رہتے ہوئے یونائٹڈ ہوں, کیونکہ ہم جہاں اتفاق کریں گے, متفق ہوں گے, وہاں پہ معجزات ہوں گے. We know that cancer یا کیسی بھی اسپرٹ ہو, ہمارے پاس اتھارٹی ہے جو خداوند یسوع پر بلیو کرتے ہیں, جو خدا کے اکلوتے بیٹے پہ بلیو کرتے ہیں, جو اس کے آنے پر بلیو کرتے ہیں, جو اس کے ہونے پہ بلیو کرتے ہیں, جو اس کے نام پر بلیو کرتے ہیں. ہر ایک قسم کی بیماری کو, کینسر کو, بلاؤں کو ہم اپنے یسوع کے نام سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. We can break every curses, we can break every demons, we can break every sickness in the name of Jesus. اس کا نام بھلا ہے. ریما صلاح سندوربا. خداوند کا کلام افضل ہے اور خدا کا کلام خداوند یسوع مسیح ہے. ریما سالاندو مندبا سری مخورے مندبا راما خوسے مارالا سندوربا یما خوربا سنداربا لبا. Father God, Ramanda Kasale Maro Salabariba. In the name of Jesus, Masara Sala Sokore Manara Sala do Sabandaraba Makala Sabandaraba Rema Karakoso Koko Samambale Reba Solo Ramamaraba. In the name of Jesus, جو گھٹنے ٹیک سکتا ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے. In the name of Jesus, اور آسمان اور زمین کے مالک اور خالق کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کی شکر گزاری میں آج کہتے ہیں کوئی بیماری, کوئی وبا تجھ پر اثر کرنے نہ پائے گی. کینسر کا کوئی حیثیت نہیں, کینسر کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں, بیماریوں کی کوئی حیثیت نہیں جو ہمارے خدا کے ساتھ لڑ سکے. گولیت کی کوئی پاور نہیں تھی اس داؤد کے سامنے جس کے پیچھے خدا کا بڑا ہاتھ تھا. میرے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے, اس کا کان بھاری نہیں جو نہ سن سکے. آج ہمارا خدا ہماری فریادوں کو سنتا ہے اور اس نے کہا ہے تم خاکسار بن کر میرے نام کو جو تم جانتے ہو میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں بچا لوں گا. میرا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو اس کے نام پر ایمان لائیں گے وہ بچا لیے جائیں گے. ہم یسوع کے نام سے اس عورت کے لیے جو اس وقت کینسر کی بیماری سے لڑ رہی ہے, ہم کینسر تجھے حکم کرتے ہیں wherever you come from, تو کہاں سے بھی آتی ہے بیماری, تو جہاں سے بھی آتی ہے لوٹ جا واپس یسوع کے نام سے, اور واپس لوٹ کر نہ آنا, اور لوٹ کر نہ آنا, اور لوٹ کر نہ آنا.
मैं एक एक बंदे को यहाँ पर जो हमारे साथ इबादत में हमारे अजीजों को यीशु तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ। और बीमारी हमारा पोर्शन नहीं है। It has no right to enter in our bodies. We are the temple of God. We are the blessed. Hallelujah. We command you every sickness go away right now in the name of Jesus Christ. खुदा के लोगों के पास इख्तियार है, वो डांट सकते हैं बीमारियों को। हमारे पास इख्तियार है, खुदा ने हमें ऑथराइज किया हुआ है। We are authorized. We are authorized. We are the heavenly people. Ramasoko saka sarando koba rema la ra ra ko sala kondar mansoloro sondorba rema rakha soro bandara mansoloro basalaba। यीशु के नाम से I send healing power to all of us. जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं, आप सबको प्रोटेक्ट करता हूँ। जहां से भी इब्लीस का अटैक आगे या पीछे या कहीं से भी आता है, I close the access. The counter attack is closed in the name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तू बादशाहों का बादशाह, तू कादिर मुतलक खुदा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं और हर एक बात में तेरी सना गाते रहेंगे। यीशु के नाम से I bless each one of you. I bless me, my family in the name of Jesus. Praise God. The Lord bless you। और मैं जब ब्रदर रोहन इस चीज के लिए दुआ कर रहे थे तो खुदा मुझे एक चीज को दिखा रहे थे। उस बहन को बोलें कि उसके मतलब जो भी फैमिली में उसमें कोई भी जो बाइबल कलाम पढ़ सकता है, ज़बूर 18 को ऑयल के साथ ब्लेस करके उनकी पूरी बॉडी के ऊपर लगाएं, पूरी बॉडी के ऊपर। और मैं बिलीव करता हूं कि वो जो तावीज और जो जुड़े हुए हैं उनकी बॉडी के साथ, वो गिर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और अगर आज के बाद आपको कोई भी बताए कि कोई शख्स या कोई लेडी या कोई भी की कैंसर की उसमें मौजूद है, तो उसे बोले कि खुदावंद यीशु के नाम से ज़बूर 18 को ऑयल ब्लेस करके बॉडी पर लगाए और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कंप्लेन नहीं, शुक्रगुजारी कि खुदावंद आप अच्छे खुदा हैं। खुदावंद गॉड, यू आर अ गुड गॉड। खुदावंद का शुक्र अदा करें और आप खुदावंद के मिरेकल को देखेंगे, आप खुदावंद की ब्लेसिंग्स को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। एक दफा फिर हम अपने तमाम तर पार्टनर्स के लिए जो ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। और खुदावंद के खादिम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल मेरा आज कांटेक्ट हो जाए पास्टर इरफान डीन के साथ, और वो कल खुदावंद के कलाम को हमारे साथ खोले। और हम पूरी कोशिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर बीमारों के लिए दुआ भी की जाएगी, खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे। और प्लीज आप इसको ज्वाइन करें। उस तक खुदावंद आप सबको महफूज रखे और अपनी पाक मदद हिफाजत में रखे। जय मसीह की। आमीन। तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, यकीनन उन्होंने बहुत सी बरकत पाई होंगी। जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और जिन ममालिक में इस वक्त इंतहाई मुश्किलात हैं, उनको एक दूसरे को जो है हेल्प करें जिस तरह भी होती है। हम आप सब से इजाजत चाहते हैं द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा सबका निगहबान हामी और नासिर हो। आमीन।